सुने, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रीमियम की जो एंट्री थी ना, प्रीमियम कहाँ पे होता था? अलॉटमेंट में। सबसे पहले जब प्रीमियम होता था अलॉटमेंट में तो एंट्री होती थी, बेटा जी यहां देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंट्री होती थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर प्रीमियम, यही एंट्री होती थी। नहीं, टफ लगा जी, यही एंट्री होती थी ना जब प्रीमियम किस में हो? अलॉटमेंट में। तो एंट्री क्या होती थी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन है बुक पे, जो प्रीमियम है ना वो फर्स्ट कॉल में भी होगा। किस में होगा? अगर प्रीमियम होगा फर्स्ट कॉल में, क्या होगा? डरने की बात नहीं है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर प्रीमियम। समझ आया? इज इट क्लियर? टफ लगा जी? टफ लगा जी? हाँ, अलबत्ता अगर सेकंड कॉल में भी होगा, किस में होगा? सेकंड कॉल में भी। जरा बताइए एंट्री। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू। टफ है जी? इज इट क्लियर? समझ आया? अलॉटमेंट में हो, फर्स्ट कॉल में हो, प्रीमियम में हो, तो इस एंट्री में आता है। अगर शेयर अलॉटमेंट में हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। अगर फर्स्ट कॉल में हो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। अगर सेकंड कॉल में हो, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। अलबत्ता हाँ, अगर यहां पे हो एप्लीकेशन में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। कहां पे कहां पे कहां पे कहां पे बेटा जी? अगर किस में हो बेटा जी? कहां पे हो? एप्लीकेशन में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। इज इट क्लियर? इजी है, टफ मत लगा। सर आपने पहले क्यों नहीं देखा? ये कंप्लीट हुआ होता, तब आप इस लायक नहीं थे, आपको जर्नल पे होल्ड नहीं था। इज इट क्लियर? अब इस वक्त होल्ड है, थोड़ा बहुत हम अल्टर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अलॉटमेंट में हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। फर्स्ट कॉल में हो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। सेकंड कॉल में हो, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। एप्लीकेशन में हो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। इज इट क्लियर? कॉपी इट, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बुक पे। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। कितने शेयर्स के इशू? 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर। प्रीमियम कितना है? 2। 10 और 2 कितना हो गया? 12 रुपए। तो प्रीमियम है 2, तो कह रहा है हमने एप्लीकेशन पे पकड़ा 2 रुपए, ठीक। 6 रुपया पकड़ा हमने अलॉटमेंट में, लेकिन इसमें से 1 रुपए क्या है? प्रीमियम। मतलब जो अलॉटमेंट है ना, अलॉटमेंट है 6 रुपए, इसमें प्रीमियम कितना है? प्रीमियम कितना है बेटा? 1। समझ आया? और कह रहा है एंड 4 रुपए है फर्स्ट कॉल पे। किस पे? फर्स्ट कॉल पे कितना है? और इसमें भी क्या है? प्रीमियम 1 रुपए। इज इट क्लियर? टफ मत लगा। द इश्यू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, जर्नलाइज द एबो। अब मुझे बता, 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। तो वो तो फर्स्ट कॉल ही फाइनल है ना। फाइनल मीन्स लास्ट। अगर फर्स्ट कॉल इज लास्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल को क्या कहेंगे?
अगर सेकंड कॉल इज लॉस्ट कॉल, सेकंड कॉल को क्या कहेंगे, समझ आया? तो इसने नाम दिया है इसका फाइनल कॉल। ठीक, सो एप्लीकेशन पे है 2, एप्लीकेशन पे क्या है 2, 6 2 8, 8 और 4 12। अब इस क्वेश्चन में सर ये तो इजी है, इसमें क्या पॉइंट है? प्रीमियम किस में है? अलॉटमेंट में। प्रीमियम किस में है? फर्स्ट कॉल में। आएगा हमें ये क्वेश्चन। अच्छा, एप्लीकेशन में मत है प्रीमियम? हाँ, एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। साथ साथ कॉपी करेंगे आप, ठीक है? याद रखना बेटा, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका ख्याल आपने रखना है। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, फर्म नहीं, क्या? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ओके, नाउ लिसन माय डियर प्लीज। बेटा जी यहां देखिए प्लीज, बताइए बेटा पहली बात, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा क्या लिखेंगे? बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन शेयर एप्लीकेशन। ओके बेटा जी, कितने शेयर्स है? 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, बेटा कितना? एप्लीकेशन पे कितना है? 2 रुपए। 10,000 इंटू 2 दैट इज 20,000। इसे इस क्वेश्चन, हाँ, पहली जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बताइए बेटा दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर बेटा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, क्या लिखेंगे बेटा? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। टफ लगा? वेरी गुड। तो ये 20,000 रुपए यहां पे। तो पहली एंट्री बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इजी बेटा, इजी, टफ मत लगा। जरा बताइए बेटा अलॉटमेंट में एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। इजी, शेयर allotment account debit to share capital to share premium। टफ लगा जी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। ओके, सबसे पहले अलॉटमेंट का प्राइस क्या है? 6 रुपए। अमाउंट देखिए, अमाउंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? जर्नल आएगा लेकिन उसके बाद अमाउंट लिखना है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अलॉटमेंट का प्राइस क्या है? 6 रुपए। तो यहां पे याद रखना 10,000 इंटू 6 करना है, दैट इज 60,000। ये पहला स्टेप आपका। सर प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है इसमें 1 रुपए। प्रीमियम कितना है इसमें? 1 रुपए। तो यहां पे दूसरा स्टेप 10,000 इंटू 1 दैट इज 10,000। तीसरा स्टेप, ये 60 है, ये कितना है? 60 माइनस 10, 50,000। अगर ऐसे भी नहीं करोगे तीसरा स्टेप तो डायरेक्ट आप करोगे 10,000, टोटल था 6 रुपए, इसमें है प्रीमियम 1, तो वो कितना होगा? 5। नहीं समझ आया? फिर से देखिए, अलॉटमेंट में क्या है? 6 रुपए, प्रीमियम कितना है इसमें? 1, तो असल प्राइस क्या होगा? 5। 1 और 5। इज इट क्लियर? तो बता दीजिए दरवाजमान, जरा बताओ
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, तो क्या लिखेंगे? बीइंग मनी ड्यू ऑन शेयर allotment, share allotment, including बेटा including premium। टफ लगा? ओके, अलॉटमेंट की एंट्री हुई, अलॉटमेंट की एंट्री हुई, अब पैसा पकड़ेंगे बेटा, एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो बेटा, इसमें पैसा कौन सा लिखना है? अलॉटमेंट में कितना है पैसा? तो वही 60,000 आप यहां पे लिखेंगे। समझ आया? तो क्या लिखेंगे बेटा? बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट। टफ मत लगा जी बेटा, टफ मत लगा जी। हाँ, अब है ना हमें फर्स्ट कॉल, दैट इज फाइनल कॉल, है ना फर्स्ट कॉल, उसको उसमें कितना है बेटा? 4 रुपए, लेकिन उसमें भी है ना प्रीमियम। अब पहला क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट कॉल में भी क्या आया? प्रीमियम। टफ मत लगा। अब मुझे बताओ, हम एंट्री क्या करेंगे उसकी? एंट्री करनी है ना इसकी। वेरी गुड, क्या लिखेंगे बेटा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। तो आज आपने जाना कि हम प्रीमियम पकड़ सकते हैं एप्लीकेशन में भी, अलॉटमेंट में भी, फर्स्ट कॉल में भी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कहां पे पकड़ते हैं? अलॉटमेंट। समझ आया? ठीक है, अब मुझे बताओ, बीइंग मनी ड्यू ऑन शेयर फर्स्ट कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम। अमाउंट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कॉल का प्राइस क्या है? 4। फर्स्ट कॉल का प्राइस क्या है? 4। सो 10,000 इंटू 4, दैट इज 40,000। इज इट क्लियर? अब प्रीमियम कितना है इसमें से? प्रीमियम है 1, सो 10,000 इंटू 1, सो दैट इज 10,000। ये 40 है, 40 माइनस 10, या सीधे करेंगे 10,000 इंटू 3। हो गया ना? अब क्या बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर कॉल्स इन एरियर भी होता आएगा ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ बेटा जी, कितना? 40,000। इसे लिखिए बेटा पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी करें आप। व्हेन प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन शेयर एप्लीकेशन। प्रीमियम किस में है? शेयर एप्लीकेशन। इज इट क्लियर? तो एंट्री क्या होती है उसकी? एंट्री क्या होती है उस वक्त? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नाउ लिसन माय डियर प्लीज। जब प्रीमियम होगा किस में? शेयर एप्लीकेशन में, तो एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। लेकिन सबसे पहले एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो ख्याल रखें। पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री क्या है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। यहां पे है ना पॉइंट, आपको तो आता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है जिसमें ऐसा पॉइंट था। ठीक, स्टार टीवी इशूड
8,000 equity shares of ₹10 each at 2 premium। 10 रुपए का शेयर हमने 12 रुपए में भेजा। 10 रुपए का शेयर हमने कितने में भेजा? 12 रुपए में। अब जो एप्लीकेशन मनी है ना, वो कितनी है? नहीं, यहां पे याद रखना कि जो एप्लीकेशन है ना, वो है 5 रुपए, और इस 5 रुपए में प्रीमियम कितना है? बात कीजिए ना मुझसे। 2 प्रीमियम है ना, 2 रुपए। 5 रुपए में प्रीमियम कितना है? तो बाकी जो होगा ना अमाउंट, वो कितना होगा? 3 रुपए। इज इट क्लियर? टफ मत लगा। अब मुझे बताओ, एप्लीकेशन पे है 5, अलॉटमेंट में है 4, और कॉल मनी है 3। 5 और 4 9, 9 और 3 12। ठीक। जो पहली जर्नल एंट्री है उसका ख्याल आप रखेंगे ऐसे। 1 मिनट रुकिए प्लीज आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट क्या है? 5 रुपए है ना। एप्लीकेशन में टोटल अमाउंट क्या है? और इसमें प्रीमियम भी है, इसमें प्रीमियम भी है। आप लिखेंगे 8,000 इंटू 5, 8,000 इंटू, सो दैट इज 40,000। यहां पे लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड, being cash received on share application including premium, including premium। सो प्रीमियम हमने पकड़ा, लेकिन अभी उसकी एंट्री नहीं की। अब एंट्री क्या होती थी दूसरी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर। टफ लगा जी? इज इट क्लियर? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। ठीक है। ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। ओके बेटा जी। अब अमाउंट है ना इंपॉर्टेंट। अमाउंट में हम क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन में आप लिखेंगे 40,000। अमाउंट में क्या लिखेंगे आप? 40,000। प्रीमियम कितना है आपको? 2 रुपए है ना। तो आप लिखेंगे 8,000 इंटू 2, दैट इज 16,000। दिस माइनस दिस, दैट इज 24। पॉइंट समझ आया? या इन अदर वर्ड्स 8,000 इंटू 3। अब आपको कैसे अच्छा लगे आप वैसे ही करोगे। इज इट क्लियर? होगी 2 एंट्री। अब क्या है? डायरेक्ट अलॉटमेंट पे क्या है? 4। जरा बताइए बेटा अलॉटमेंट एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें मत है प्रीमियम। बीइंग मनी ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट। जरा बताइए बेटा, 8,000 शेयर है, अलॉटमेंट का प्राइस क्या है? 4 रुपए। सो 8,000 इंटू 4, दैट इज 32,000। 32,000 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल। इसके बाद जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इजी है ना। बैंक अकाउंट डेबिट to share allotment, being cash received on share allotment।
बताइए बेटा अमाउंट क्या है? 32 और यहां पर भी है 32,000। इज इट क्लियर? जरा बताओ अलॉटमेंट के बाद कौन सी एंट्री होती है? फर्स्ट कॉल। तो क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इजी है ना, पढ़ाया है ना, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे? बीइंग मनी ड्यू ऑन शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, जरा फर्स्ट कॉल का अमाउंट देखिए क्या है बेटा? 3 रुपए। फर्स्ट कॉल का अमाउंट क्या है? 3 रुपए। 8 3 24,000। इज इट क्लियर? अब पैसा पकड़ेंगे ना, अगर पैसा पकड़ेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हो गया ना खत्म? इजी है। बैंक अकाउंट डेबिट, यही 32,000 हम पकड़ देंगे। बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन शेयर फर्स्ट कॉल। इज इट क्लियर? इजी है। 24 है। चाहे एक्शन से प्रूव करा कि बोझा कॉपी कर। शेयर्स जो है ना, शेयर्स वो दो तरह के, मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे जाके थ्योरी में, ठीक है। एक है इक्विटी शेयर्स और दूसरा जो है वो है प्रेफरेंस शेयर्स। क्या है? ठीक है। इज इट क्लियर? ये याद रखना। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन है, कहाँ गया? तो बढ़ गया। ओके, बाटा कंपनी इशूड 40,000। कितने इशू किए? ये जो 12% है ना, ये 12% ये कुछ नहीं होता है, ये इन्हें आप समझो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है इन्हें? अब यहाँ पे इंटरेस्ट को आप कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? समझ आया? तो ये 12%, इसके साथ कुछ नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, इसको कैसे हम ट्रीट करते हैं। इस कंपनी ने इशू किए 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स। 40,000, एक शेयर का प्राइस क्या है? 100। ईच एट पार। पार मीन 100 का शेयर हमने भेजा 100 में। एप्लीकेशन पे पकड़ा 40, अलॉटमेंट पे 50 एंड बैलेंस ऑन 50 और 40 कितना हुआ? 90। और बचा कितना? इजी सर, ये तो इजी है। एप्लीकेशन और 40,000 शेयर्स वे रिसीव्ड। इशू कितने किए? 40। तो लोगों ने कितना खरीदा? तो इसमें क्या है सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ अलबत्ता इसमें दिया है ना प्रेफरेंस शेयर। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आप घर में करोगे, आप देखना मैं कैसे कर लेता हूं ये, ठीक। सुने क्वेश्चन, इसको साथ क्या रखना है, हम करते हैं ना, एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट तो शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? यहां पे लिखना है प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। क्या बेटा? नहीं टफ लगा? क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखना था ना। क्या लिखेंगे साहब? टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। बस टफ लगा? ओके, कितने हैं बेटा? 40,000 इंटू 40। 40,000 इंटू, समझ आया कितना हुआ? 40,000 इंटू 40 16 लाख के 1,60,000। 16 लाख। जरा अब चेक करें, कैलकुलेटर है आपके पास? 40,000 इंटू 40 दैट्स इक्वल 16 लाख। इज इट क्लियर? 16 लाख यहां पर भी, 16 लाख यहां पर भी। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, डन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री क्या होती थी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वही होता था, वही होता था।
तो यहां पे देखिए प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो हमें लिखना था ना प्रेफ टू शेयर कैपिटल, आप क्या लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मगर उस प्रेफरेंस की रेट क्या है 12%, तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, समझ आया? कैपिटल में रेट आप 7 रखेंगे, मतलब इस कैपिटल पे कितनी रेट है 12%, बस कुछ नहीं, समझ आया? नहीं, पहली एंट्री क्या है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आप क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री क्या है प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना? हो गई, ये भी इजी है, ये टफ नहीं है बेटा, बहुत इजी है। इसके बाद हम करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आप क्या करेंगे बेटा जरा बताओ? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करेंगे क्या प्रेफरेंस, बात कीजिए ना मेरे साथ आप, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to preference share capital to 12% preference share capital। टफ लगा? 40,000 into 50 that is 20 lakh, that is it clear? जरा बताओ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसके बाद क्या होता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वही होता था बैंक अकाउंट डेबिट तो प्रेफरेंस, कि नहीं आया समझ? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, साथ रखना है प्रेफरेंस, साथ क्या रखना है? नहीं टफ लगा, साथ क्या रखना है? इज इट क्लियर? जरा मुझे बताए बेटा क्या है ये 20 लाख, ओके। अब क्या है इसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस है ना आगे, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। टफ लगा? जरा बताइए बेटा 40,000 इंटू 10 दैट इज 4 लाख, समझ आओ? समझ नहीं आया? जरा बताओ पहली एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कुछ नहीं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, सिर्फ बैंक के आगे प्रेफरेंस नहीं लगाना है, बाकी हर एक जगह आपने क्या लगाना है प्रेफरेंस। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इज इट क्लियर? और कैपिटल के आगे आप रेट लगाएंगे, कैपिटल के आगे आप रेट लगाएंगे, इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ फर्स्ट कॉल हुआ, अब क्या आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, इज इट क्लियर? जरा बताइए बेटा कितना है 4 लाख, 1 2 3 4 5 हो गया बेटा आपका क्वेश्चन खत्म, इज इट क्लियर? इजी है, टफ मत लगा, समझ आया? समझ आया बेटा? बैंक घर के लिए रखूंगा ना क्वेश्चन, घर के लिए अब जो क्वेश्चन रखूंगा वो आप जरूर करेंगे। देखिए बेटा जी सुनो, यहां देखेंगे पहले आप, हाँ जरा ओ जरा क्वेश्चन देखिए घर के लिए, मैम प्लीज घर में कौन से क्वेश्चंस आपने करने हैं वो आप चेक करेंगे पहले, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड।
वाई लिमिटेड वॉज फाउंड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 40 लाख, डिवाइड, इसने 3 लाख इक्विटी शेयर्स किए 10 रुपए ईच, मतलब इक्विटी शेयर्स कितने हैं 3 लाख एट द रेट ऑफ 10, और प्रेफरेंस शेयर्स है 10,000 एट द रेट ऑफ 100। चेक कीजिए है, both class of shares were issued to the public in full and they are to be as follows। ये इक्विटी शेयर्स है, ये अलग क्वेश्चन बनेगा, ये प्रेफरेंस शेयर्स है, ये अलग क्वेश्चन बनेगा, कुछ नहीं है। 30,000 इंटू 10 है ना इसका, 10 का 20% दैट इज 2 रुपए, 10 का 30% दैट इज 3 रुपए, 10 का 5% दैट इज, एप्लीकेशन पे 2 पकड़ता हूं, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 5, सेकंड कॉल इसका है नहीं। इज इट क्लियर? टफ मत लगा सर, ये तो इक्विटी शेयर्स है, आपने इक्विटी शेयर्स नहीं दिखाया, आप तो अच्छे नकल चोर। प्रेफरेंस के आगे क्या लगाना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एसए कैपिटल। इज इट क्लियर? टफ लगा? ये एक क्वेश्चन हुआ। अब 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, इसमें यहाँ पे 25 रुपए पकड़ा, यहाँ पे 25 रुपए, यहाँ पे 25 रुपए, यहाँ पे 25 रुपए। आएगा आएगा ये क्वेश्चन, जरूर कीजिएगा, ये भी और ये भी, ठीक है।